नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात को अभी उत्तर प्रदेश में बड़ा कांड करने जा रही है। मोहन भागवत डर गए हैं क्या मोदी जी से? फ्रेम से क्या योगी आदित्यनाथ किनारे हो गए हैं? मोदी ने संघ को मना लिया है कि अब योगी के पछड़ों में मत पड़ो। खेल क्या हो रहा है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बहुत विस्तार से बताया उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या लोचा होने जा रहा है। मैं आपको लेके चलता हूं उनके पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब। आपका जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है आपकी। जी धन्यवाद संजय जी। आपको पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूं केपी मलिक साहब, आपका प्रोग्राम बड़ा हिट रहता है, लोग दर्शक देखते हैं। और दर्शकों का भी शुक्रिया अदा कर दूं कि डेटा विंग की रिपोर्ट आई है इस महीने में भी लगातार 2 साल हो गए कि 4PM नंबर 1 है, दर्शकों का प्यार है। हम लोग 14 करोड़ व्यू आगे हैं अपने प्रतिद्वंदी नंबर 2 पे। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि पहली बार 4PM यूपी, जो हमारा यूपी का चैनल है, वो भी इस लिस्ट में आ गया, 11वें नंबर पर है 4PM यूपी। तो मैं हाथ जोड़ के सब दर्शकों का और मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी इतनी बेबाक बातचीत को दर्शक पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं, इसीलिए ये प्यार बना हुआ है। संजय जी, मुझे लगता है कि ये धन्यवाद हमें दर्शकों को देना चाहिए और आपके मैं जज्बे को सलाम करता हूं और आपके जज्बे को देना चाहिए कि सरकार के खिलाफ इतने मुखर होके हम सच्चाई को आगे लाने का जो काम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। और आपने जिस प्रकार सारी चीजें देखी, सरकार के तमाम बांधने के बावजूद, चैनल बंद करने के बावजूद एक जज्बे के साथ आप डटे रहे। जनता आपकी रेस्पेक्ट उस हिसाब से कर रही है और ये वास्तव में बड़ी खबर है। मेरे लिए ये हैरानी की खबर जो है नेशनल से भी ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार चैनल लोकप्रिय हो रहा है, और संजय जी उसका कारण है, उसका बड़ा कारण ये है कि तमाम जो टीवी चैनल हैं, तमाम जो दूसरे पोर्टल हैं, वो सब गोदी मीडिया के सजे सजाए हैं, उसमें कुछ निकल नहीं रहा है। लोगों को सच्चाई पता नहीं चल रही है, लोग हैरान हैं, लोग जानना चाहते हैं चीजों को। तो गाए बगाए वो हमारे यहाँ इन चैनलों पे आते हैं और गिने चुने कुछ ऐसे पोर्टल हैं, ऐसे चैनल हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां उनको सच्चाई हाथ लगती है और उसके बलबूते वो जनता में खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और हमारा ये भी है कि हम कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफा और बिना कुछ सोचे जो है विपक्ष के साथ ही खड़े हो। हम तथ्यों की बात करते हैं और जो चीजें सामने आनी चाहिए बेबाक तरीके से बोलते हैं। इसलिए आप भी बधाई के पात्र हैं, आपके दर्शक तो बधाई के पात्र हैं ही। उन्हीं की कृपा से चैनल भी चलता है और हम लोग को देखते हैं। मैं खुद भी उनका हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और संजय जी, आपको बधाई एक और बार आगे के लिए एडवांस में देता हूं कि इस मुकाम को और आप आगे बढ़ाएं और उत्तर प्रदेश का चैनल भी 25 करोड़ क्रॉस करे और नेशनल चैनल 50 करोड़ कवर करे, ऐसे मुकाम पे आप पहुंचे। मेरी ये कामना है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का हृदय से आभार, अपनी टीम का आभार। मेरी टीम मुझसे ज्यादा मेहनत करती है। 1.25 करोड़ व्यू रोज आ रहे हैं, मतलब सपने जैसी दुनिया है कि किसी चैनल पे 1.25 करोड़ व्यू रोज आए। ये जादू 4PM पे हुआ। सबका बहुत बहुत आभार। शुरू करता हूँ केपी मलिक साहब भगवान राम की बात से। मुझे लगता है कि हम लोग कहते हैं, हिंदू धर्म का जब पालन करते हैं तो कहते हैं कि कोई भी पत्ता भी बिना ईश्वर की मर्जी के नहीं खटकता। कोई नहीं सकता कि पत्ता भी अगर हिलेगा तो इसमें ईश्वर की मर्जी होगी। तो भगवान राम का मंदिर जब बन रहा था तो जिसको जो ब्रांडिंग हो रही थी, अमिताभ बच्चन भी वहां जमीनें बेच रहे थे, यूपी के अफसर जमीनें लूट रहे थे, राम मंदिर जमीन का जो खरीदारी हुई उसमें घोटाले की बात सामने आ रही थी। इन तमाम बातों में मुझे लगता है भगवान राम ने सोचा होगा कि तुम लोग मेरे नाम पर ऐसा तमाशा कर रहे हो तो मैं तुम्हें अयोध्या से ही हराता हूं। वरना भगवान राम की मर्जी के बिना थोड़ी ना अयोध्या से बीजेपी हार सकती थी। अयोध्या से हारी, और हारी तो इतनी गुस्से में आ गई कि वहां के सांसद को ध्वज पताका जो फहराई गई है, वो गुस्से में कल कह रहे थे कि मुझे बुलाते नंगे पैर जाता, लेकिन मुझे बुलाया तक नहीं गया। शायद दलित हैं और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगता कि दलित जो हैं वो मंदिरों में आए। मतलब मैंने तो पहले कहा था कि कितना अच्छा होता कि भगवान राम के मंदिर का मुख्य पुजारी किसी दलित को बनाया जाता, संदेश पूरा चला जाता। आज की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। वो तस्वीर में मोहन भागवत और मोदी जी भगवान राम की आरती कर रहे हैं, योगी गायब है। कई बार टीवी चैनल में तरह नेशनल चैनल पे कई कई मिनट्स तक पूरे फ्रेम में योगी आदित्यनाथ गायब थे। जो आरती का सीन हो रहा है उसमें भागवत और मोदी को बार बार दिखाया जा रहा है, योगी को नहीं दिखाया जा रहा। प्रधानमंत्री ने आज एयरपोर्ट पे आते समय जाते समय जो औपचारिक बातचीत कभी कभी नेताओं से आती, वो तस्वीर भी सामने नहीं आई। प्रधानमंत्री कुछ गुस्से में नजर आए। भाषण जरूर भगवान राम के लिए दिया उन्होंने,
प्लान क्या है बीजेपी का? जो विज्ञापन छपे अखबारों में, सरकारी विज्ञापन, उसमें राम मंदिर का फोटो ही नहीं है। ओबेक्स जैसी कंपनी प्राइवेट विज्ञापन छपवाई है, उसमें तो भगवान राम के मंदिर का फोटो है, ठीक है, सरकारी विज्ञापन में भगवान राम के मंदिर का फोटो ही नहीं है, पताका लहरा रही, मंदिर नहीं है। खेल क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जरा विस्तार से बताइए। संजय जी, आप ये देखिए कि जब मोदी जी का फोटो लग गया है तो वहां राम की फोटो और मंदिर की फोटो कोई महत्व नहीं रखती। एक तो ये बात आप समझ लीजिए। दूसरा, मोदी जी को कहीं ना कहीं इस बात की चसक है कि 2024 में जो हाल उनका उत्तर प्रदेश में हुआ, आज उनका जो ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक डर उनके पीछे भाग रहा है कि कहीं उनकी सरकार गिर ना जाए, इसकी देन उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के मुखिया जो योगी हैं वो हैं, तो इसलिए वो खार खाए तो बैठे हैं। दूसरा, पिछले दिनों जो तथाकथित चाणक्य ने कह दिया है कि बाबा के खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है और हमने 4 राज्य जीत लिए हैं, तो उसमें बिना मोदी जी के सहयोग के कुछ होगा नहीं, इसलिए भी बाबा को दूर रखने की बात हो सकती है। लेकिन संजय जी, यहाँ पे मोहन भागवत जी और मोदी जी आरती कर रहे हैं और पूरा आयोजन उनके चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन मुझे ये बात को देख के बहुत दुख होता है, हालांकि मैं तो खुद जाट हूं, पंडित समाज से आता भी नहीं हूं और मुझे बहुत ज्यादा परंपराएं जानकारी भी नहीं है, लेकिन मुझे मोटा मोटी सनातन की, हिंदू धर्म की और इन मान्यताओं की ये जानकारी है कि देश में अगर इतने बड़े मंदिर की बात हो रही है, ध्वजारोहण आप बात कर रहे हैं, तो हमारे देश में तो मुझे लगता है सबसे बड़े 4 शक्तिपीठ है और उन शक्तिपीठों के जो पीठाधीश्वर हैं, उन उन चारों में से किसी को नहीं बुलाया गया। उनके बाद जो महामंडेश्वर जी होते, उनको नहीं बुलाया गया। हाँ, बाबा रामदेव जी और जो बड़े, अभी एक बहुत बड़े बाबा पैदा हो गए, बाबा बागेश्वर साहब, उनको बुलाया गया। और अडानी अंबानी तो थे ही, कुछ अक्षय 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 कुमार जैसे और दूसरे भांड टाइप के लोगों को भी बुलाया गया। उनको बुलाया गया सरकारी खर्चे पे, क्योंकि आपको मालूम है ये जितने लोग हैं, चाहे वो धोनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अक्षय कुमार हो, ये तो भांड है, तो बिना पैसे लिए कहीं जाते ही नहीं, तो किसी की शादी में न जाए बिना पैसे लिए। तो इनका खर्चा कितना सरकार ने किया होगा। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि हमारे मठाधीशों को नहीं बुलाया गया, शंकराचार्य शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया। सोचिए आप, भाई शंकराचार्य तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े हैं, उनको तो बुलाना ही चाहिए, आपने न्योता तक उनको नहीं दिया। तो ये क्या जताता है? तो ये जो है, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी सपने पाल रही थी, मिशन 80 चला रही थी और अब की बार 60 पार कम से कम कह रही थी, वो 33 पे अटक गई और भगवान राम उनसे नाराज हो गए। तो भगवान राम को मनाने के लिए ये नया कृत्य कर रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि ऐसा ना हो कि भगवान और नाराज हो जाए, क्योंकि भगवान तो इस तरह की चीजों से और नाराज होते हैं। आप ये देखिए कि आप किसी भी दलित पिछड़े व्यक्ति को उस आयोजन से कोसो, आपको पता है संजय जी कि 3 लेयर सिक्योरिटी थी, आम आदमी की तो पहुंच थी नहीं, वहां सब वीआईपी थे। ऐसे में कहा दलित और महादलित की आप बात कर रहे हैं? सांसद, अरे सांसद होंगे अपने घर के, सांसद रहिए अपने घर में, आप रोज सांसद ही करिए, मंदिर में थोड़े घुस जाएंगे आप अगर अयोध्या से चुनाव जीत भी गए तो। आपको अगर जाना है तो आप जाइए नोएडा, वहां निजी अस्पताल का, बहुत बड़े अस्पताल का एक उद्घाटन हुआ था, उसमें योगी जी भी आए थे, देश की राष्ट्रपति आई थी, हमारे उप मुख्यमंत्री आए थे पाठक जी, उद्घाटन हुआ था। वहां आ सकते हैं, वहां दलित भी आए, दूसरे लोग भी आए, निजी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। आप मुझे बताइए क्या इस लेवल का आज तक पिछले 11 साल में कोई सरकारी हॉस्पिटल बना, कोई शिक्षा केंद्र बना? आप देश को कहां ले जा रहे हैं? यात्राएं शुरू हो रही हैं, अभी एक सनातन की यात्रा शुरू हुई है दिल्ली से मथुरा तक और बाबा लेके गए, हालांकि उनके 10,000 गद्दे चोरी हो गए, खबरें भी आई हैं, और बाबा वहां बैठे हुए थे अयोध्या में। बड़े बड़े महान भक्त आए थे उसमें, जो ब्लू फिल्म बना रहे थे, पकड़े गए थे ब्लू फिल्म। हाँ जी जी जी, और गद्दे ले गए, और वो जाते जाते और कुछ नहीं मिला तो गद्दे ही उनके उठा ले गए और उन्होंने कहा भाई हमारे गद्दे लौटा दो। ये हाल है।
अभी 2-3 और आयोजन इस तरह के आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखेंगे। मेरा मानना ये है संजय जी इसमें कि अब देखिए राम मंदिर तो हो गया है, अब राम राज लाने की कल्पना मोदी जी कर रहे हैं और राम राज तभी आएगा जब जो है अपनी जो पुरानी नीति है राजा महाराजाओं वाली, राजा की तरह राज होगा और दलितों और पिछड़ों को दूर रखा जाएगा और उनके जो असली काम है उस पे उनको लाया जाएगा। भले ही आप कुछ भी कहें संविधान के मुद्दे पे आप भाग गए थे ये दलित लोग, अब ये संविधान के मुद्दे पे अगर भाग गए थे तो इनको घेर घोट के वापस धर्म के मुद्दे पे वापस लाया जाएगा कि नहीं नहीं भाई आप आइए और आपका स्वागत है यात्राओं में मंदिरों में और खूब गद्दे ले जाइए, इस बार गद्दे की जगह आपको कुछ नई चीज भी देंगे और वो आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, वो आएंगे जरूर, क्योंकि देखिए ये मंदिरों में उनको घुसने नहीं देंगे और वो कहेंगे कि हमें मंदिर में जाना है। और मेरा सवाल उनसे ये है भाई आपको जाना ही क्यों है जब कोई घुसने नहीं दे रहा आपको? तो ये लड़ाई चल रही है उत्तर प्रदेश में। इतने दुर्भाग्य की बात है संजय जी कि लगभग 80,000 प्रधानाचार्यों के पद खाली पड़े हुए हैं और सरकार का कहना यह है कि जब है ही नहीं बच्चे पढ़ने के लिए तो किसको पढ़ाए, यानी कि सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पे है। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश शिक्षा के मामले में सबसे पीछे है। आप सोच लीजिए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में सबसे पीछे है और आप जो है राम राज की कल्पना कर रहे हैं और हर महीने 2 महीने में जो है बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। अभी तो दिवाली का दीपोर्जन प्रोग्राम हुआ था आपका और आप जो है वहां पे हर महीने 2 महीने में प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पैसा इतना खर्च कर रहे हैं और आप एक स्कूल, शिक्षा संस्थान, हॉस्पिटल, कोई साइंस का आईआईटी बनाने के लिए पैसा आपके पास नहीं है। कोई सरकारी स्कूल की नई इमारत बनाने का पैसा आपके पास नहीं है, इमारतें गिर रही हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं का ऑपरेशन करने के लिए, महिलाओं का देख रेख करने के लिए, अगर उनको बच्चा पैदा होता है देखने के लिए अस्पतालों में लोग नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, उसकी भर्ती आप नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान सिर्फ मंदिर और धार्मिक चीजों की तरफ है। तो ये जताता है कि आपने सब काम बंद कर दिए हैं और आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और आपका टारगेट सिर्फ 2027 है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, लेकिन मुझे लग रहा है कि भागवत की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी, ऐसा लग रहा था मोदी जी के प्रेशर में आ गए बिहार के नतीजों के बाद। एक दिन पहले आ गए, बोले जी ने कानपुर में महिलाओं की वकालत करी, भैया महिलाएं बड़ी अच्छी होती हैं तभी संघ के लोग काम कर पाते हैं। तो एक महिला विंग खोल देनी चाहिए थी ना, महिलाओं की शाखा खोल देनी चाहिए थी। संघ तो लंबे समय तक महिलाओं को मनुवाद की तरह चलाता रहा, महिलाओं का स्थान ही नहीं रखता था, महिलाएं घर के चौकी चौला करते रहे, महिलाएं पर्दे में रहे, इस तरह की अप्रत्यक्ष वकालत करता रहा है, पुरुष प्रधान रहा है। तो अब तो ये बात भी कर देनी चाहिए कि भैया महिलाओं की अलग से शाखा होगी। कितना अच्छा हो कि संघ प्रमुख का पद ही महिलाओं के लिए कुछ दिनों के लिए आरक्षित कर दी जाए। जब देश में महिलाओं के उत्थान की बात हो रही है तो संघ प्रमुख महिला होगी इस वक्त। नहीं संजय जी ये नहीं होगा, ये सिर्फ कहने के लिए है। मनुवाद में कहीं महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, अब ये मनुवाद की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि मोहन भागवत जी की तो मजबूरी है, मोहन भागवत जी का अब क्या होगा? मैंने आपको पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि अब मोहन भागवत जी की संघ की जरूरत ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भाई आपने लोकसभा के चुनाव में दिखाया कि संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, उनको नुकसान हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी और 4 राज्यों में आपने चुनाव जीत के और महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव जीत के और प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया बिहार में। तो आपने जता दिया कि संघ के विरोध करने के बावजूद हम बहुत अच्छे नतीजे ला सकते हैं, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है और हम आपकी कतई कोई बात नहीं सुनेंगे और आप अब हमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी मामले में। जो ये चल रहा था कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संघ की पसंद का बनाएगी, फलाना पसंद बनाएगी, हमें तो अब ये लगने लग गया है कि संघ की कोई औकात भारतीय जनता पार्टी के सामने बची नहीं है और मोहन भागवत जो है घुटनों पे आ चुके हैं और ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी ने कोई आदेश दिया है कि तत्काल अयोध्या पहुंचिए, वो पहुंच गए।
चलिए थाली ले ली, आइए जरा थाली पे थोड़ी आरती भगवान राम की करें, आपके भी थोड़े कर्म सुधर जाएं, इस तरह से कह के किया गया होगा। मोहन भागवत जी का एक मुझे निर्णय बता दीजिए जो पिछले 6 महीने साल भर में आया हो कोई सख्त निर्णय, और उसमें लगा हो कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। आप बताइए, मुझे तो नहीं लगता। उनसे तो जब किसी ने सवाल पूछा था, आप याद कीजिए, कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं अभी तक बन रहा है, तो उन्होंने कहा था हमें तो बनाना होता बहुत पहले बन जाता। तो उनको अपना उनको तो ये तब पता था जब तो 2 राज्यों के चुनाव हुए थे सिर्फ। अब तो 2 के और हो चुके हैं, और बिहार में तो जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आया है, तो अब तो कुछ बचता ही नहीं है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो थोड़ी कसर छोड़ दी है। ये तो नतीजे और बढ़ सकते थे, तो फिर संघ क्या करेगा? तो संघ तो संजय जी बैकफुट पे है, और मुझे नहीं लगता कि मोहन भागवत जी अब मोदी जी का आदेश टालेंगे या टाल पालने की हिम्मत उनके अंदर बची हुई है। मुझे लगता है उन्होंने तो पूर्णतः सरेंडर कर दिया है मोदी जी के सामने। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो आज बहुत चर्चा का विषय है वो ये है कि योगी फ्रेम में क्यों नहीं थे। योगी आप हिंदुत्व के बड़े नायक हैं, हिंदुत्व बटोगे तो कटोगे से लेकर बाकी अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, ये सारे नारे योगी ने गढ़े। हिंदुत्व की प्रयोगशाला योगी करने में आगे रहते हैं, मुसलमानों पे कटाक्ष करने में योगी आगे रहते हैं। और एक मैं आज विज्ञापन देख रहा था गुरु तेग सिंह जयंती का, तेग बहादुर जयंती का, प्रधानमंत्री भी पगड़ी लगाए हुए हैं, योगी जी भी पगड़ी लगाए हुए हैं। अच्छा है, किसी भी धर्म का सम्मान करना, उनके प्रतीकों को अपनाना कितनी अच्छी बात होती है भाई, कि आप सिख समुदाय की पगड़ी लगाए हुए हैं। इस देश में 20-25 करोड़ मुसलमान है, अगर ईद पर टोपी भी लगा रहे तो कोई बहुत बड़ा गुनाह है क्या? कमेंट किया था हम टोपी नहीं लगाएंगे, तो भैया पगड़ी क्यों पहन रहे हो? पगड़ी में टोपी में क्या फर्क है? या तो सिर्फ हिंदू धर्म, आप कहोगे सिख सिख हिंदू हैं, बौद्ध हिंदू हैं, नारे से काम चल जाता है क्या? हकीकत तो कहीं जुदा है ना। नहीं संजय जी, ये देखिए ऐसा है कि इन्होंने बीच में चलाया था कि कुछ मुसलमानों ने भी वोट दिया है 3 तलाक के मामले में, मुस्लिम महिलाओं ने भी दिया था। लेकिन सबको पता है कि मुस्लिम कभी भारतीय जनता पार्टी का ना वोट देता है ना देगा। रही सिखों की बात, सिखों को बरगलाया जा सकता है, और सिख इतनी अधिक जाके चीजों पे खासकर वोट के मामले पर नहीं सोचते हैं। जहां एक बहुत बड़े मतभेद सिख समाज के कांग्रेस से हो गए थे, उसके बावजूद भी सिख समाज बड़ी तादाद में आज भी कांग्रेस को वोट देता है। सिखों के ऊपर मुझे लगता है सबसे बड़ा हमला मोदी जी ने और इनकी पार्टी ने किया था 2020 में, जब किसान आंदोलन हो रहा था, और जो किसान आए थे, खासकर उसमें जो सिख समाज के किसान थे, उनके ऊपर इन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, और इन्होंने उनको खालिस्तानी और क्या क्या बता दिया था। और उसका रिएक्शन भी आपने देखा था कि एक सिख बेटी ने किस प्रकार से इनकी एक सांसद को चाटा रसीद किया था, और वो चाटा झन्नाटेदार था, वो आज तक सितारे उसको दिख रहे हैं। और अभी वो जब अदालत में गई थी तो खूब माफी मांगी उन्होंने, और उन्होंने कहा हम माफ नहीं किया करते, ये सिखों का इतिहास है। तो वो तो उन्होंने दिखा दी अपनी ताकत। तो ये इनको मालूम है कि सिखों से पंगा लेके आप राजनीति इतने आराम से नहीं कर सकते। आज आप चाहे कुछ भी कहिए, तमाम जगह आपने सफलताएं पाली हैं, लेकिन छोटे से पंजाब में आज तक नहीं घुस पाए आप। तो ये तो इनकी ताकत है। अब ये उनको भरमाने के लिए, बरगलाने के लिए पगड़ी लगा के फोटो खिंचवा ले, उससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन इस बात में आपकी दम है कि अगर एक टोपी वो वाली लग जाए, जनाब आदाब वाली, और दोनों लगा के फोटो खिंचवा लें, तो कुछ मुसलमान कह सकते कि यार व्यक्ति अच्छे हैं, हमारी टोपी भी पहन ली है, कुछ वोट इनको भी तकसीम कर दिए जाए, ऐसा विचार वो लोग कर सकते। आपने कह दिया सुल्की, तो कल ही आ जाएगा दोनों को टोपी लगाए, अगर वोट मिल सकते होंगे तो दोनों को उन्हें टोपी की हाँ समस्या नहीं है, उन्हें वोट बैंक चाहिए अपना। फिर ये जी डायलॉग कैसे बोले, बिल्कुल। फिर डायलॉग कैसे बोलेंगे अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दी हमने। हाँ तो नहीं, फिर ऐसा है ना, फिर टाइट की जरूरत ही नहीं ना इनको। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं संजय जी, आप भी देखिए ना, ये जो अभी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, ये टोपी तो कभी हो ही नहीं सकती। इनको तो घूम फिर के वहीं आना है, मुजफ्फरनगर का 13 का दंगा, और चूड़ी टाइट करना, अब्दुल का पजामा ठीक करना। अभी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतना फोकस क्यों हो रहा है, कभी बदायूं, कभी मुजफ्फरनगर,
अभी यात्रा निकल रही है, सनातन की यात्रा दिल्ली से मथुरा तक निकल रही है। अभी कह रहे हैं कुछ दिनों के बाद एक गीता का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही क्यों? क्या कारण है ये? आप कौन सा तापमान बढ़ाना चाह रहे हैं? किस चीज को गर्म करना चाहते हैं आप? तो ये सारी चीजें ये है कि 2027 इनको दिखाई दे रहा है। और आपने जो सवाल योगी के बारे में पूछा है, जहां पहले हमें ये लगता था कि मोदी और योगी के जो संबंध हैं उसमें थोड़ी सी बर्फ पिघली है या तलखी कुछ कम हुई है, तो मुझे लगता है कि अगर बर्फ पिघली भी है और तलखी कम भी हुई है तो उससे कोई बहुत ज्यादा जीवन दान, अभय दान बाबा को मिलता हुआ नजर आता नहीं है। क्योंकि जो नंबर 2 है क्रांतिकारी, उन्होंने टारगेट इनको कर लिया है और गाये बगाए उसकी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। जिस प्रकार से वो अपने सिपे सालार और अपने जो मोहरे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, उनको लगातार घिस रहे हैं और घिस के ऐसा पासा फेंकेंगे, वो ऐसा पासा फेंकेंगे कि योगी जी आउट हो जाएंगे। और उसका काम वो बहुत तेजी से कर रहे हैं। अब ये किस प्रकार से आउट होंगे, वहीं यूपी में ही होंगे या दिल्ली लाके किया जाएगा, शिवराज चौहान के तर्ज पे इनको किया जाएगा, या वहीं पे उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के इनकी चूड़ी टाइट की जाएगी। वो कई सारी अभी चीजें हैं जिन पे मंथन चल रहा है। लेकिन ये है कि बाबा की चूड़ी टाइट करने का इंतजाम चल रहा है। और वही जो चीजें आप बाबा के माथे पे जो लकीरें आजकल आप देख रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन से जब से बिहार का रिजल्ट आया है, वो वही लकीरें हैं। इसलिए अभी जो है वो आवाज बाबा की आ नहीं रही है चूड़ी टाइट करने वाली है, और वो बयान अभी इतनी जल्दी आएगा भी नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। केशव मौर्य तो आजकल सपने में भी लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे होंगे। अब आपने इतनी बार अब्दुल का नाम ले दिया, हमारा बहुत बढ़िया रिपोर्टर है अब्दुल, वो सोचता होगा बार बार मेरा नाम हो रहा है अब्दुल। बाबा बागेश्वर ने उसको नोटिस दे दिया, अब्दुल ने खबर चलाई तो बाबा बागेश्वर ने नोटिस दे दिया। मैंने अब्दुल का रोज चला, जैसे एक नोटिस वैसे 100 नोटिस। लड़ लेंगे मुकदमा, चिंता मत कर। इन सारे बाबाओं की पोल पट्टी कस के पेल के खोल, खुलनी नहीं, जरूरी है। फेमस हो जाएगा ना, उसको जान जाएंगे कि 4 PM वाला अब्दुल है। हाँ, मैं 4 पे वाला अब्दुल, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो फिर वो जो हमने ऐसी ऐसी कस के चला, हमने कोई समस्या नहीं है। इन बाबाओं को डराने के वाले जो पत्रकार होते हैं डरते हैं, वो दूसरे होते हैं, हम लड़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इतनी सारी बातचीत करी, जी हमको धन्यवाद। जानकारी। धन्यवाद सर। ये देखिए अभी मलिक की पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। 4 PM गुजरात आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।